friends, in this video we will discuss 5 very frequently asked questions on chemical bonding. First question, that's number 1. Why ionic bond is the strongest bond? जो आयनिक बॉन्ड है सभी बॉन्ड्स में वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? सो आयनिक बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ attraction. It is a electrostatic force of attraction between positively charged cations and negatively charged anions. That is why it is the strongest force of attraction and hence ionic bond is the strongest bond. So ionic bond क्या है? Force of attraction between positively and negatively charged ions. So these ions are fully charged. Let's say 1 positive, 2 positive, so 1 negative, 2 negative, so and so forth. Second question. Number 1, ionic bond हमने बोला कि सबसे strong क्यों है? Ionic bond जो है इसमें क्या है? That's the second question. HF2 नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जिस्ट, ये पाया जाता है इन सॉलिड HF एंड लिक्विड HF। लिक्विड HF जब हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड होगा या ये लिक्विड फॉर्म होगा प्योर HF, वहां पर इसके अंदर इस तरह के जो आयन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब HF को पानी में घोलेंगे, HF एक्वस, वो किसमें क्या है? HF2 जो आयन्स हैं, ये आयन्स हैं, ये नहीं बनते प्लीज, ऐसा नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। ये जो हमारे पास एनायन है HF2 नेगेटिव आयन, प्योर सॉलिड HF में या लिक्विड HF में पाया जाता है, लेकिन जब HF को हम पानी में घोल देंगे तो वहां पर ये एनायन नहीं बनता, ये एनायन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर क्या है? सॉलिड HF में या लिक्विड HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा भाई? देखिए प्लीज, ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके HF हमारे पास है, यहां से ये राइट ऐसे होगा, ये HF, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ये F यहाँ से टूट के क्या बन जाता है? H पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव आयन। So this type of, you can say, process is possible only in case of solid HF and liquid HF, but in case of water, ये पानी में होगा, प्लीज देखिए प्लीज, पानी में क्या होगा? पानी में क्या बन जाएगा? ये दैट इज H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। तो यहां से भी इस तरह का कोई जो हमारे पास एनायन बनने का स्कोप ही नहीं है। जब HF को पानी में डिसॉल्व करेंगे, HF फंक्शंस एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां पर क्या है? HF वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस तरह का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से ये एनायंस पॉसिबल नहीं है, वहां पर F नेगेटिव एनायन पाया जाता है। सो ओके प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा? जो सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड ये कंपाउंड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही हार्ड कंपाउंड है। व्हाई सिलिकॉन कार्बाइड इज as hard as diamond? हम ये मानते हैं, ये ऐसा पाया जाता है कि जो डायमंड है वो क्या है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। इस तरह से सिलिकॉन कार्बाइड भी एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ओके प्लीज, इसका रीजन क्या है? लेट्स सी। कि सिलिकॉन जो कार्बाइड है, इट इज वेरी वेरी हार्ड मटेरियल, वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस। व्हाई? सो इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पर रीजंस क्या भाई? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन। पहला रीजन क्या है भाई? ओके, इस कंपाउंड के अंदर सिलिकॉन और कार्बन के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये पहला बात है। दूसरा,
दूसरा क्या है भाई, सिलिकॉन कार्बाइड हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन कार्बाइड की इसके कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की जैसे ही है। और इसमें क्या है, नंबर 3, सिलिकॉन और कार्बन एटम्स की इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है और दोनों एटम्स की बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज पैकिंग ऑफ दीज 2 एटम्स इन दिस सॉलिड, there is a formation of 3-dimensional network structure, which or you can say these three reasons change the substance into a very hard material, उसके बाद क्या है, let's say the fourth question। तो हमारे पास ये देखिए प्लीज, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ वन, ये कंपाउंड है आपका, लेट्स से HCHO। ओके प्लीज, ये फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड है। इसमें जो कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन देखिए प्लीज, ऐसे कार्बन HH एंड डबल बॉन्ड O। कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये राइट 120 डिग्री होना चाहिए ये वाला, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली एंगल कितना है, एंगल इज ऑफ क्या है 111 डिग्री, राइट। द क्वेश्चन क्या प्लीज, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड में ये जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल क्या है 120 होना चाहिए, लेकिन 120 ना हो गया, प्रैक्टिकली ये कितना आता है 111, ओके 111 डिग्री का ये आपको ये बॉन्ड एंगल होता है। ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? ओके प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसमें है क्या भाई, यहां पर देखिए ये अगर इसको बनाए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए द्वारा, तो यहीं बना लेते हैं एक बार H, यहाँ पर देखिए H, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब ये बॉन्ड पेयर बन गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन, ये बॉन्ड पेयर, यहां पर देखिए प्लीज ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, राइट। और ये आपका O एटम है, देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहां पर भी 2 हमारे पास क्या लोन पेयर्स हैं, इस तरह से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड की वजह से, इसमें जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इस बॉन्ड को ये नीचे धकेल देगा। इधर से भी क्या है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है, इस बॉन्ड को भी उधर धकेल देगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है थोड़ा नीचे आ रहा है, ये बॉन्ड थोड़ा ऊपर जा रहा है, और यहां से हम कह रहे हैं कि दिस बॉन्ड slightly comes down, this bond slightly goes up, and the bond angle changes from 102 to 111। बॉन्ड एंगल 120 से बदल के 111 हो जाता है, घट जाता है, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है कार्बन के पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की वजह से, इससे बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाता है, दैट इज ओके। लास्ट में क्या है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं 5वां कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। 5th क्वेश्चन इज what do you mean by iso electronic molecules? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है, प्लीज उन्हें बोलता है। बहुत से एग्जांपल हमारे पास होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के। जैसे पहले क्या है, देख लीजिए ये CO, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 6 8 14 40, राइट। देन नाइट्रोजन 7 में 14, ये भी क्या है, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। और क्या बन जाएगा, जैसे अगर हम यहां पर Cn ले लें, राइट, और ये नेगेटिव कर दें, राइट, 7 दूनी 14, तो वैसे क्या है 6 और 7 13 और 1 14, इस तरह से हमारे पास क्या है ये बन जाते हैं। एक एग्जांपल है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स का। So in this way we can discuss more questions on chemical bonding, which is a very very important subject as far as any exam
of chemistry is concerned. Okay, please, thanks. Namaskar.